खबर जहां पिछले 5 सालों से धान और किसान के लिए काम करने का दावा करने वाली भूपेश बघेल सरकार बुरी तरह से चुनाव हार गई है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को भी साजा विधानसभा क्षेत्र से बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। क्या किसानों ने भूपेश सरकार का साथ नहीं दिया? साजा के एक धान मंडी से यही जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने। धान और किसान हरदम चर्चा में रहते हैं। विधानसभा चुनाव में परिणाम तक धान और किसान पर बदल जाते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी यही देखने को मिला था। धान और किसान के मुद्दे पर 15 साल की भाजपा सरकार 15 सीटों पर सिमट गई थी और कांग्रेस बड़ी बहुमत के साथ सरकार में आई थी। और 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर से धान और किसान पर चर्चा हुई और इस बार किसानों ने, धान बेचने वालों ने फिर से सरकार बदल दी और भाजपा को फिर से मौका दिया है और 15 सीटों की भाजपा को 55 पर पहुंचा दिया है। हम इस वक्त हैं साजा विधानसभा क्षेत्र के केवतरा गांव में। केवतरा गांव साजा विधानसभा क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि साजा विधानसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस प्रत्याशी थे रविंद्र चौबे, वो भूपेश बघेल सरकार में पिछले 5 साल तक कृषि मंत्री भी रहे हैं। कृषि मंत्री रहते किसानों और धान की बात करने वाली सरकार को आखिर क्यों हार का सामना करना पड़ा, हम किसानों से ही जानते हैं। क्या ऐसा मामला था? क्या पसंद पिछली सरकार का क्या कौन सा काम का धान किसान को कमी रह गया था? कमी कुछ नहीं था, सिर्फ लालच को नकार दिया बस। लालच को नकार दिया? लालची लोगों को नकार दिया बस किसान लोगों ने। लालची कौन था? जितना लालच दिए थे ना कांग्रेस वाले, वो सब लालच को नकार दिया किसान। लालच तो बीजेपी ने भी दिया कि 3200-3100 में खरीदेंगे, बोनस देंगे। तो बोनस को किस्त में दे रहा था किसान को कांग्रेस वाले। ये पूरा एक मुश्त देंगे। क्या नाम बताया अपना? राम नरेश। बीजेपी से तो नहीं जुड़े हो ना? नहीं। तो पता चला बाद में हमारे व्यूअर जो हैं वो निकाले और बोले तो बीजेपी का व्यक्ति था, इस वजह से ऐसा बोल दिया। कुछ और किसान हैं। आप लोग भी खेती किसानी करते हैं? महिलाओं के लिए अच्छी योजनाओं की बात कही थी, किसानों पर फोकस थे, आप महिला और किसान दोनों हैं। क्या ऐसी कमी पिछले 5 साल में रह गई थी सरकार से जिसकी वजह से इस बार कुछ पिछले नहीं रही? कोई कमी नहीं थी? कोई कमी नहीं थी। फिर क्यों हार का सामना करना पड़ा? अब का नसीब है हार गए। लेकिन नसीब में इतनी बुरी हार। चमत्कार तो बहुत कर रही से, अब हार गए तो क्या करबो? चमत्कार किए थे? हाँ। क्या था चमत्कार किए थे? अब मंडी उंडी पूरा साधन कर दी रविंद्र चौबे महाराज है। रोड उड बना दी, पानी टंकी कर दी, नल फिटिंग करवा दी। अब का चाहिए संसार ला किसान ला? इतना करने के बाद भी क्यों हार गए? फिर वही तो सबसे बड़ा किस्मत वाली बात है। आपको क्या लगता है? क्या नाम है आपका? रामीन भाई। रामीन भाई, ये इनका काफी बड़ा तर्क है कि सब कुछ किया फिर भी हार गए। क्यों हार गए अम्मा? का पता कैसे हार गए तेला? भूपेश बघेल सरकार भी हार गई। 5 साल तक यही कहते रहे उन लोग कि किसानों के लिए काम कर रहे हैं। और किसानों के लिए काम हुआ था पिछले 5 साल? हाँ हुआ था। हाँ। फिर भी हार गए? फिर भी हार गया। तो क्या कोई दूसरा मुद्दा भी हावी था क्या? अब का पता कैसे ढंग के हार। तो ये एक बड़ा मसला है कि किसान कह रहे हैं किसानों के लिए काम हुआ था, लेकिन किसानों का जितना वोट मिलना चाहिए था, वोट शेयर मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। आप धान मंडी से नीलेश त्रिपाठी, NDTV।